दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सुदर्शन कुमार आज आपके लिए लाया हूं ऐसे सिक्के की जानकारी जिसको आपने देखा होगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस चांदी के सिक्के के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 1 रुपये का चांदी का सिक्का जो विक्टोरिया क्वीन की फ़ोटो के साथ ढाला गया था। आपको बता दूं कि यह सिक्का 2 कैटेगरी में ढाला गया, यानी कि इस एक सिक्के को 2 फीचर्स के साथ ढाला गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो सिक्का ज़्यादा चलन में रहा, आप कहें तीसरा सिक्का, यानी कि यह एक चांदी का सिक्का विक्टोरिया क्वींस का 3 तरह के डिज़ाइन में ढाला गया। आज हम बारी बारी बात करेंगे इन तीनों सिक्कों की, जानेंगे इसका इतिहास, जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, क्यों ये सिक्का 3 अलग अलग डिज़ाइन के साथ जारी किया गया। दोस्तों इससे पहले कहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं वह इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो, जानते हैं सिक्के की फीचर्स के बारे में। दोस्तों 1840 में पहली बार इस सिक्के को जारी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यह सिक्का जारी किया गया था और इस सिक्के में क्वीन विक्टोरिया को युवावस्था में दिखाया गया है, यानी कि युवावस्था की फोटो को इस सिक्के में ढाला गया था। 1837 में विलियम फोर्थ की मृत्यु के बाद जब 1940 में विक्टोरिया को रानी की उपाधि दी गई तो उस समय चांदी के सिक्कों पर उनकी फोटो को अंकित किया गया। वह मात्र उस समय 21 वर्ष की थी और उसी 21 वर्ष की फोटो को 1840 से लेके 1850 तक छापा जाता रहा। 1840 से 1850 तक के बीच में जो भी सिक्के डाले गए उन सभी सिक्कों पर 1840 का वर्ष छापा गया था। इस तरह के सिक्कों को फ्रोजन ईयर कहा जाता है। साथ ही ऐसे सिक्कों को कंटिन्यूअस लीजेंड भी कहते हैं। कंटिन्यूअस लीजेंड का मतलब होता है कि 2 शब्दों को या किसी उपाधि को एक साथ दिखाया जाना। जैसे आप इस सिक्के में देखेंगे, आपको इसमें एक तरफ विक्टोरिया लिखा हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको क्वीन लिखा दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 उपाधियां हो गई, एक तो वो विक्टोरिया है, साथ ही वह क्वीन भी है। इस तरह से दोनों को दिखाया गया है। इस तरह के सिक्के को कंटिन्यूअस लीजेंड कहते हैं। दूसरा सिक्का जो होता है वह होता है डिवाइडेड लीजेंड। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। पहले आप इस कंटिन्यूअस लीजेंड कॉइन के बारे में जान लें। यह सिक्का बंबई, कलकत्ता और मद्रास मिंट से ढाला गया था। इसमें जो कलकत्ता और मुंबई मिंट के सिक्के हैं वे नॉर्मल कैटेगरी के सिक्के हैं, जिनकी कीमत करीब करीब 1100 से लेकर 1800 तक के बीच में मिलती है यूएनसी कंडीशन में। साथ ही अगर हम मद्रास मिंट के सिक्के की बात करें तो वह स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन कहलाता है और यूएनसी कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 1500 से 3000 रुपए के बीच में। बाकी सिक्कों की कंडीशन और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से उसके प्राइस आपके लिए हो सकते हैं। साथ ही अब विक्टोरिया का दूसरा सिक्का जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह 1850 से 1861 के बीच में जारी किया गया था। इन सिक्कों पर भी 1840 के साल को दिखाया गया, जिसे फ्रोजन ईयर कहते हैं। यह सिक्के डिवाइडेड लीजेंड कहलाते हैं, यानी कि विभाजित। इस सिक्के में आप देखेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस लीजेंड में आपको विक्टोरिया और क्वीन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, काफी अलग अलग दूरी पे लिखे हुए हैं। लेकिन डिवाइडेड लीजेंड में आप देखेंगे तो इसमें विक्टोरिया और क्वीन दोनों को बहुत दूर दूर जो है लिखा हुआ दिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डिवाइडेड लीजेंड और कंटिन्यूअस लीजेंड के इस फर्क को आप समझ गए होंगे। 1850 से 1861 तक के डिवाइडेड लीजेंड के यह सिक्के भी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास मिंट से ढाले गए थे। इसके बाद जो चांदी के 1 रुपए के सिक्के ढाले गए उन्हें 1862 से 1874 के बीच में ढाला गया और इन सिक्कों में भी बदलाव किया गया। इन सिक्कों में जो अब क्वीन विक्टोरिया की फोटो को छापा गया उसमें आप देखेंगे कि तो क्वीन विक्टोरिया को क्राउन पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही जो दूसरा बदलाव यह किया गया इसमें कि जो पहले सिक्के थे 1861 तक के, उसमें आप देखेंगे तो वह सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाले गए थे, तो ऊपर उसके रिवर्स साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ था। लेकिन बाद वाले सिक्कों में इंडिया लिखा जाने लगा, इसलिए 1840 फ्रोजन ईयर को बंद कर दिया गया
और इसके बाद जो नए सिक्के ढाले गए 1874, 75, 76, इन सिक्कों को क्वीन विक्टोरिया के क्राउन हेडेड वाले फोटो के साथ ढाला गया था। चूंकि 1877 में इन सिक्कों के डिजाइन में एक और बदलाव किया गया था। वजह यह थी कि 1877 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। इसीलिए जो भी 1 रुपए के चांदी के सिक्के बाद में ढाले गए उन सब में क्वीन विक्टोरिया का क्राउन पहने हुए फोटो छापा जाने लगा। और साथ ही एक बदलाव इसमें और किया गया कि उसमें विक्टोरिया क्वीन की जगह विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा जाने लगा। यह फर्क आपको पहले और बाद वाले सिक्कों में जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह से क्वीन विक्टोरिया के इन सिक्कों में 3-4 फर्क आपको देखने को मिले। पहला यह है कि 1840 के ईयर को फ्रोजन ईयर के रूप में 1840 से लेकर 1861 तक छापा गया। उसके अलावा डिवाइडेड लीजेंड और कंटिन्यूस लीजेंड के डिफरेंस को भी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या फर्क है। साथ ही विक्टोरिया क्वीन की जगह विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा गया, उसका भी फर्क मैंने आपको बताया कि वह कब लिखा गया और क्यों लिखा गया। 1 रुपए के यह चांदी के सिक्के सामान्य श्रेणी की कैटेगरी में आते हैं और इनकी कीमत जो है 1000 से लेकर के 2000 रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगी। पहले के सिक्के थोड़ा स्केयर थे, वह 1500 से 2000 से 2500 के करीब उनकी कीमत थी। इसलिए 1874-75 के बाद से जो भी सिक्के ढाले गए उनकी कीमत 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच में ही आपको यूएनसी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहले इसकी ओवर साइड में हम देखते हैं कि बीच में क्वीन विक्टोरिया का लेफ्ट फेसिंग क्राउन हेडेड फोटो है। लेफ्ट में विक्टोरिया और राइट में इम्प्रेस इंग्लिश में लिखा हुआ है। साथ ही सिक्के को मोतियों की गोलाकार डिजाइन में दिखाया गया है। इस सिक्के की रिवर्स साइड में हम देखें तो रिवर्स साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बीच में इंग्लिश में लिखा हुआ 1 रुपी, उसके नीचे इंडिया और उसका प्रिंटिंग ईयर 1889। ठीक उसके नीचे फूलों की बेल के बीच में इसका मिंट मार्क है। आप थोड़ा डीप देखेंगे तो आपको वह देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसे मोतियों के गोलाकार डिजाइन के साथ बीच में फूल मालाओं की बेलों से डिजाइन किया गया है। 1 रुपए का चांदी का यह सिक्का 912 ग्राम प्योर चांदी से बनाया गया है। जहां 1874 से पहले के सिक्के कलकत्ता, मुंबई और मद्रास मिंट से ढाले गए थे, वहीं 1874 से बाद के सभी सिक्के सिर्फ कलकत्ता और मुंबई मिंट से ढाले गए थे। 11.66 ग्राम वेट के साथ इस सिक्के को रेडेड एज में डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों यह थी 1 रुपए के चांदी के विक्टोरिया क्वींस के सिक्कों की कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में जाना 1 रुपए के विक्टोरिया क्वींस के चांदी के सिक्के के बदलते स्वरूप को, उसके डिजाइन को और साथ ही डिवाइडेड लीजेंड, कंटिन्यूस लीजेंड और फ्रोजन ईयर ये डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने आज इस वीडियो में जाना। साथ ही इसके प्राइस के बारे में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि प्राइस जो डिपेंड करते हैं वह सिक्के की अवेलेबिलिटी पे और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो शायद थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में इस 1 रुपए के चांदी के सिक्के के बारे में जाना। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो पहली बार देख रहे हैं दर्शक वह इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सभी जानकारियां आपको समय से मिलती रहें। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने अगले किसी वीडियो में एक नए सिक्के के साथ, उसकी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।